बच्चों, आज हम लोग ग्राफ की जो अगली कड़ी है उस पर हम लोग देखते हैं। और ग्राफ हम लोग सीख चुके हैं, काफ़ी ग्राफ सीख चुके हैं। आज हम लोग y बराबर e की पावर x इस ग्राफ की चर्चा अगर करें तो x बराबर 0 पर y का मान मिलेगा बच्चों e की पावर 0 यानी 1। x बराबर 1 पर y का मान मिलेगा बच्चों e। x बराबर 2 पर y का मान मिलेगा ई स्क्वायर। इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए बच्चों हम लोग जो ग्राफ खींचेंगे वो कुछ ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा आएगा। 0 पर 1 मिलेगा, उसके बाद 0 पर, उसके बाद 1 पर ई स्क्वायर, फिर 2 पर 1 पर ई मिलेगा और 2 पर ई स्क्वायर। ये ग्राफ होगा बच्चों e की पावर x का ग्राफ है। ठीक है, अब हमें बच्चों अगर निकालना है, ये तो ग्राफ हो गया आपको। अगर हम लोग यहाँ पर मिरर रख दें बच्चों, अगर मिरर रखेंगे बच्चों तो क्या होगा, इसी ग्राफ का एक रिफ्लेक्शन मिलेगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं वो क्या होता था, माइनस ई की पावर x का ग्राफ होगा। ठीक है, ये दोनों ग्राफ आप बना लीजिए। और इस ग्राफ में अगर आपसे पूछा जाए कि डोमेन क्या है तो डोमेन आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रियल नंबर। और रेंज बच्चों अगर पूछी जाएगी तो क्या होगी, रेंज 0 से शुरू होगी बच्चों और इन्फिनिटी पर। 0 पर भी देखिए बच्चों क्लोज इंटरवल नहीं होगा, 0 से इनफाइनाइट तक आपका जाएगा। और कंटिन्यूअस तो ग्राफ है ही, जैसा नजर आ रहा है कंटिन्यूअस है। ठीक है, और ये डिफरेंशिएबल भी ग्राफ है, स्मूथनेस मिल रही है। ठीक है, अब देखते हैं, आपने इसका ग्राफ सीख लिया e की पावर x का। अब दूसरा ग्राफ बच्चों देखते हैं, और दूसरा ग्राफ है y बराबर e की पावर x का मॉड। ये आप बनाइएगा। ठीक है, ये वही होगा जो e की पावर x का होगा। ठीक है, और एक दूसरा ग्राफ है y बराबर e की पावर माइनस x। इसका बच्चों देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, माइनस x है तो माइनस के लिए हम लोग क्या करते थे, ये ग्राफ बनाया हमने। ठीक है, और उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, उसके बाद हमें मिरर रखना होता है y एक्सिस पर, यहाँ पर। और मिरर रखेंगे, मिरर रखने के बाद क्या करते थे, इसका रिफ्लेक्शन चाहिए हमें, तो इधर वाले का रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा और इधर का रिफ्लेक्शन इधर, और ये पार्ट बच्चों खत्म हो जाता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये ग्राफ है आपका e की पावर माइनस x का। ठीक है, अगर अब आपको चाहिए e की पावर मॉड x का ग्राफ, तो उसमें भी बच्चों देखिए ग्राफ कैसे मिलेगा। आपने ये ग्राफ बनाया e की पावर x का, और मॉड के लिए क्या करते थे, मिरर रखते थे, सब आपको पता है। और लेफ्ट वाले ग्राफ को हम लोग क्या करते थे, रब कर देते थे, तो राइट का ग्राफ बच्चों मिलेगा। तो ये ग्राफ रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा ये e की पावर माइनस x। तो ये पूरा ग्राफ हो गया बच्चों। अगर अब आपसे कहा जाए रेंज क्या होगी, तो रेंज हो जाएगी बच्चों 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और डोमेन हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। कैसा फंक्शन है बच्चों, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, ये इवन फंक्शन होता है बच्चों। ठीक, रब किया जाए, ये आपको ग्राफ e की पावर x के ग्राफ समझ में आ गए होंगे। अब अगला ग्राफ देखते हैं हम लोग, जैसा कि लिखा हुआ है y बराबर log x बेस e। y बराबर log, बच्चों ये log x और e की पावर x एक दूसरे के हम लोग कहेंगे इनवर्स ग्राफ होते हैं। और इनवर्स ग्राफ अगर है तो देखिए क्यों इनवर्स हमने कहा, क्योंकि अगर y बराबर e की पावर x है, log बोथ साइड अगर ले लेते हैं तो टेकन log बोथ साइड। बच्चों देखिए log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log y बराबर log e की पावर x, ये आ जाएगा ऐसे, तो x log e हो जाएगा। और फिर देखिए आ जाएगा आपका log y। ठीक है, अब क्या होगा, y आपका हमें निकालना है x का मान, तो x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर log y बटे log e। तो हम लोग ये भी जानते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं,
इसको ये लिखा जा सकता है, और y और x को आपस में इंटरचेंज कर दें तो देखिए क्या बनेगा, y बराबर log x बेस, ये देखिए ये निकल आया बच्चों। ये बच्चों देखिए ये इन्वर्स होता है, तो अब जब इन्वर्स होता है तो इन्वर्स के लिए क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है कि आप क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स की लाइन पर मिरर रखेंगे और हम लोग ग्राफ के रिफ्लेक्शन को लेते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल है। और जब रिफ्लेक्शन लेते थे तो 1 1 फंक्शन होना चाहिए, तो 1 1 फंक्शन तो होगा। ये देखिए ये e की पावर x का ग्राफ है, ये e की पावर x का ग्राफ है। ठीक है, और हमने क्या किया कि हमने इस लाइन पर रखा मिरर, इस लाइन पर मिरर रखा y बराबर x पर। जब इस पर मिरर रखोगे बच्चों तो देखिए क्या होगा, रिफ्लेक्शन मिलेगा। किसका रिफ्लेक्शन मिलेगा, इस वाले का, और वो रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हो गया आपका, ये है आपका e की पावर, सॉरी ये बच्चों है log x बेस e, ये बिंदु हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक, अगर अब आपसे कहा जाए इसकी डोमेन रेंज क्या है, तो डोमेन देखिए उल्टा हो गया, जो इसकी थी वो इसकी हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, और रेंज हो जाएगी बच्चों -इन्फिनिटी से e की पावर x का उल्टा हो गया। ये log x का ग्राफ है, log x बेस e का ग्राफ है। चलिए आगे देखते हैं। और अब देखिए बच्चों y बराबर log x बेस e माइनस का ग्राफ बना लेते हैं। तो माइनस के लिए बच्चों फिर से वही चीज आती है, क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, हमारे पास तो ग्राफ किस चीज का है, हमें ग्राफ है log x का पता है बेस e का। माइनस के लिए क्या करते हैं, मिरर रखते हैं, यहां पर रखते हैं ना, और रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो जब रिफ्लेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका तो रिफ्लेक्शन ये आ जाएगा और इसका रिफ्लेक्शन ये आ जाएगा। ये ग्राफ है -log x बेस e का। अब इसी जगह बच्चों दूसरा ग्राफ बना लेते हैं। दूसरा ग्राफ बच्चों क्या है, y बराबर log -x का। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना होता, y इक्वल टू x की लाइन पर मिरर रखते हैं। तो देखिए ये ग्राफ तो हमारा है इसका log x बेस e, और हमने मिरर यहां रखा। तो जब मिरर यहां रखेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन बच्चों क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन ये होगा, ये है आपका log -x का। ठीक है, डोमेन आपको पता ही हो जाएगी, -इन्फिनिटी से डोमेन क्या होगी इसकी, -इन्फिनिटी से 0 के बीच में होगी, और रेंज आपको पता ही है क्या है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ हो गया हमारा बच्चों y बराबर log x -x का हो गया। अब अगला ग्राफ देख लेते हैं इसमें, और वो हो जाएगा log mod x का, एंड एक और है, दोनों ग्राफ देखते हैं। y बराबर log x का मॉड बच्चों, और दूसरा ग्राफ होगा y बराबर log mod x का। तो log mod x का बच्चों ग्राफ देखना है, तो हमें पता है ये ग्राफ है, ये log x का ग्राफ है। mod x के लिए mod x का ग्राफ अगर मुझे चाहिए तो मिरर रखेंगे और इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा बच्चों, ये। तो ये ग्राफ हो गया बेकार, हो गया ना, ये बिंदु कितना हो गया, 0.1, तो डोमेन क्या हो गई, डोमेन हो गई आपकी 0 से इन्फिनिटी, और रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से ना कह देना, y की वैल्यू देखते ना, 0 से इन्फिनिटी। ये आपका ग्राफ इस चीज का है, जरा देखते हैं। अब log mod x का ग्राफ क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हमने log x का ग्राफ बनाया, ये log x का ग्राफ हो गया। फिर क्या करते थे, फिर हम मिरर रखते थे बच्चों। मिरर रखने के बाद पहले हाँ, अगर इधर कोई ग्राफ है लेफ्ट में तो रब कर देते थे, है ही नहीं यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, हमने मिरर रखा है यहाँ पर बच्चों। और मिरर रखने के बाद रिफ्लेक्शन लेंगे, तो रिफ्लेक्शन में मुझे ये ग्राफ मिल गया, ये ग्राफ हो गया log, ध्यान रखिएगा
दोनों ग्राफ है लॉग मॉड एक्स में, ऐसा नहीं। इसकी डोमेन अगर क्या होगी तो क्या लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और माइनस जीरो वाला पॉइंट हटा दिया जाएगा, ये डोमेन हो गई इसकी। और रेंज क्या हो गई बच्चों, रेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अच्छा आपसे कहा जाए कैसा फंक्शन है ये, दिस इज इवन फंक्शन है बच्चों, ये इवन फंक्शन है। चलिए बहुत सारी चीजें हो गई। हाँ अगर अब आपसे कहा जाए इसके भी मॉड को निकालने के लिए कहा जाए तो देखिए क्या होगा, इसका मॉड बताते हैं। अगर आपसे कहा जाए y बराबर लॉग मॉड x का मॉड लगा दिए तो इतना ग्राफ तो मुझे मिल गया बच्चों। लॉग मॉड x का तो ग्राफ है, फिर से मॉड है तो नीचे मिरर रखेंगे यहां पर और रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो जब रिफ्लेक्शन लेंगे तो देखिए बच्चों क्या बनेगा ग्राफ। ग्राफ तो आप सीख चुके ना, लॉग मॉड x का मैंने बना दिया, बन गया। फिर रिफ्लेक्शन लेने के लिए क्या करेंगे, मिरर, उल्टा हो गया इधर बना जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझिए बस, मिरर पे मत जाइए। और रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये और ये। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, ये है ग्राफ लॉग एक्स, ये ग्राफ है लॉग माइनस एक्स, ये ग्राफ है माइनस लॉग एक्स का, ये ग्राफ है माइनस लॉग माइनस एक्स का। ध्यान रखने वाली चीजें हैं बच्चों, सब बेस ई में है, ये सब बेस ई में है, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया, इसलिए हमने इसको क्या किया, डॉटेड बना लिया, ठीक। ये हो गया आपका फंक्शन। कैसा है, इवन फंक्शन, ये भी है बच्चों, इवन फंक्शन है, ठीक। और रेंज सब पता ही है कहाँ से, ये पॉइंट है 1,0, ये पॉइंट है -1,0। तो रेंज विल स्टार्ट द पॉइंट 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगी रेंज आपकी, ठीक। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। और डोमेन क्या है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक्सेप्ट 0 वाला पॉइंट आपका नहीं रहेगा। तो ये सारे ग्राफ हमने आपको log x का ग्राफ बता दिया, e की पावर x के भी ग्राफ बता दिए, इसके जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये मैंने आपको बता दिए। और ये क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद अगली जो क्लास होगी बच्चों, वो ग्राफ होगी आपकी बढ़िया क्लास होगी, और क्लास का नाम होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के जो ग्राफ होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, वो हम लोग देखेंगे। थैंक यू।